हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज जिस स्टेट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हरियाणा। हरियाणा स्टेट की एनालिसिस करेंगे कि 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में क्या कट ऑफ रही थी हरियाणा स्टेट में, और 2024 में क्या कट ऑफ गई, जिसके बेसिस पे ये हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि शिफ्ट कौन सी ब्रांच में पॉजिटिव रही, कौन सी ब्रांच में नेगेटिव रही। अभी तक अगर मैं आपको ओवरव्यू बता दूं काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग जो है काफी हर्डल्स के बीच में आगे धीरे धीरे बढ़ रही है। एक तो जिन स्टेट्स की कट ऑफ आई है, जिन स्टेट्स की रिजल्ट आई है, उसमें काफी ज्यादा नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है। इस नेगेटिव शिफ्ट को देखने के बाद स्टूडेंट्स काफी डरे हुए हैं कि हमको सीट नहीं मिली है, अब राउंड टू में हमको क्या मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी। दूसरी चीज क्या है कि कुछ कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी काउंसलिंग अभी विथहेल्ड पे है। अलग अलग जगह पे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी किसी पे स्टे भी लगा है, जैसे राजस्थान है उस पर भी स्टे लगा हुआ है। एमपी है उसमें एनआरआई डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, फेक एनआरआई डॉक्यूमेंट्स को लेकर के विथहेल्ड पे है। छत्तीसगढ़ है जिसकी काउंट जिसकी रिजल्ट तो आ चुकी थी बट उसको भी कैंसिल कर दिया गया है और वापस से रिजल्ट पब्लिश की जाएगी। कर्नाटका को पोस्टपोन किया गया। तो काफी हर्डल्स के बीच में काउंसलिंग किसी तरीके से क्रॉल कर रही है और क्रॉल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस बीच स्टूडेंट परेशान हैं कि एक तो डिले, ऊपर से नेगेटिव शिफ्ट, ऊपर से 5-6 महीने के बाद एग्जाम होगी तो हमको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर काउंसलिंग को अटेंड करके इसी साल ले लेनी चाहिए। इन सभी के बीच में अगर आप कॉलेजेस की फीस देखोगे तो वो भी बढ़ती जा रही है। तो ओवरऑल नुकसान सिर्फ स्टूडेंट का ही दिख रहा है, और जो है इन सभी के बीच में जो काउंसलिंग है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। थैंक्स टू गवर्नमेंट की काउंसलिंग तो एटलीस्ट चल रही है। बट जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम किस पे बात करने वाले हैं कि हरियाणा स्टेट की एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या रही हरियाणा की जो है राउंड वन काउंसलिंग फॉर 2024 राउंड वन काउंसलिंग हरियाणा की क्या रही। तो ये हम ब्रांच वाइज देखेंगे। सबसे पहले एनेस्थीसिया की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में जो एनेस्थीसिया ओवर हुई थी, प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं, वो 64,539 ऑल इंडिया रैंक पर ओवर हुई थी। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 50,176 पर ही ओवर हो चुकी है। 14,363 रैंक जो है वो पहले ही खत्म हो गई है इस बार। दैट मीन्स एनेस्थीसिया में नेगेटिव शिफ्ट मिली, हरियाणा में भी देखने को मिली है। डरमा 29,092 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 17,672 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है। दैट मीन्स 11,420 ऑल इंडिया रैंक का नेगेटिव शिफ्ट, वो 11,420 रैंक पहले ही इस बार खत्म हो चुकी है। सिमिलरली इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में 36,550 पर इमरजेंसी मेडिसिन क्लोज हुई थी। 2024 में अभी फिलहाल जो है वो यूआर कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में जो मैनेजमेंट की सीट है वो नहीं दी गई है। इस पे जो कंपैरिजन है वो बनता नहीं है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो 34,407 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड वन काउंसलिंग। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 28,227 रैंक पे ही क्लोज हो गई। दैट मींस 6,880 6,180 रैंक पहले ही खत्म हो चुकी है। अगेन एक नेगेटिव शिफ्ट जनरल मेडिसिन में भी देखने को मिली है। जनरल सर्जरी 2023 की राउंड वन में जनरल सर्जरी 55,127 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। मैनेजमेंट सीट हरियाणा की 2024 की राउंड वन काउंसलिंग में 36,623 पर ही क्लोज हो चुकी है। दैट मींस 18,504 ऑल इंडिया रैंक पहले ही खत्म हो चुकी है 2024 की राउंड वन में जो सीटें हैं। नाउ ओबीजीवाई की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग में ओबीजीवाई 42,710 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 29,229 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है। दैट मींस 13,419 का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। अगेन ऑर्थो की बात करें तो 2023 की राउंड वन काउंसलिंग 54,282 पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड वन काउंसलिंग 35,181 पर ही क्लोज हो चुकी है। दैट मींस 19,101 का नेगेटिव शिफ्ट आई है। नेगेटिव शिफ्ट मतलब लास्ट ईयर जिस रैंक पे मिली उससे कितनी पहले ही इस बार खत्म हो चुकी है सीट ओवर हो चुकी है। अगर उस रैंक के बाद वाले रैंक को मिली होती तो वो पॉजिटिव शिफ्ट होता, लेकिन अगर उस रैंक से पहले ही खत्म हो चुकी है सीट तो फिर वो नेगेटिव शिफ्ट हुई है। तो मेरा नेगेटिव शिफ्ट कहने का मतलब ये है। ओके, पैथोलॉजी की बात करें तो 97,990 ऑल इंडिया रैंक पर
क्लोज हो चुकी थी पैथोलॉजी मैनेजमेंट सीट लास्ट ईयर 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग। इस साल 83,077 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है। दैट मींस अगेन 14,913 ऑल इंडिया रैंक का नेगेटिव शिफ्ट पैथो में भी देखने को मिला है। पीडिया 25,576 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग। इस साल वो 32,013 ऑल इंडिया रैंक तक गई है। ये एक ब्रांच है पीडिया जिसमें पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिली है। 6,437 ऑल इंडिया रैंक का पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिला है। साइकेट्री की बात करें 2023 में साइकेट्री 53,635 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हो चुकी थी। इस साल 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 35,405 ऑल इंडिया रैंक पर ही खत्म हो चुकी है। दैट मींस 18,230 ऑल इंडिया रैंक का नेगेटिव शिफ्ट आया है। रेडियो 2023 में 22,363 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 9,145 ऑल इंडिया रैंक पर ही खत्म हो चुकी है। दैट मींस 13,218 ऑल इंडिया रैंक का नेगेटिव शिफ्ट रेडियो में आया है। रेस्पिरेटरी मेडिसिन 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 47,087 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हो चुकी थी। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 35,863 ऑल इंडिया रैंक पर ही खत्म हो चुकी है। दैट मींस 11,224 ऑल इंडिया रैंक का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। ईएनटी की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग 59,274 ऑल इंडिया रैंक पर ईएनटी क्लोज हो चुकी थी। 2024 की राउंड 1 काउंसलिंग 38,819 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है। दैट मींस 20,455 ऑल इंडिया रैंक का नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। ऑप्थल की बात करें तो 2023 की राउंड 1 काउंसलिंग में ऑप्थल 54,436 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी। 2024 में ऑप्थल राउंड 1 काउंसलिंग में 30,347 ऑल इंडिया रैंक पर ही क्लोज हो चुकी है। दैट मींस 24,089 ऑल इंडिया रैंक का नेगेटिव शिफ्ट ऑप्थल में भी देखने को मिली है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि सभी स्टेट्स में नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिली है, तो हरियाणा भी इस चीज से अनजान नहीं है। हरियाणा में भी हमको नेगेटिव शिफ्ट ही देखने को मिली है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सभी जगह नेगेटिव शिफ्ट पड़ रही है और दूसरी बात है कि ओनली वन टाइम रजिस्ट्रेशन अलाउड है बहुत सारे स्टेट्स में, तो स्टूडेंट्स के पास सेकेंड राउंड में उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो सेकेंड राउंड में ऑल इंडिया कोटे की जो सीट होगी, जो डीम्ड की सीट होगी, उसमें फाइट जो है वो ज़्यादा रहेगी, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जिनको सीट नहीं मिली और जो डरे हुए वो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने डीम्ड में अप्लाई नहीं किया है, ऑल इंडिया में अप्लाई नहीं किया, तो डीम्ड में अप्लाई करेंगे और चाहेंगे कि जल्द से जल्द उनको जो है वो सीट मिल सके। तो ये जो फाइट होगी, ये जो डर है, इसका असर हमको ऑल इंडिया डीम्ड की राउंड 2 काउंसलिंग में देखने को जरूर मिलेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। और एक मैसेज रिवाइज कट ऑफ वालों के लिए कि रिवाइज कट ऑफ जो है वो बिटवीन 20 to 25 दिसंबर पब्लिश होगी। आप लोगों को काउंसलिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस और आपको कहां कहां अप्लाई करना है, जहां आपको सीट मिल सकती है, आपकी ड्रीम ब्रांच, ये जानते रहना बहुत जरूरी है। एक बार जब रिवाइज कट ऑफ आएगी, एक क्वेश्चन उठता है कि क्या लगता है इस बार 0% होगी? मुझे लगता है कि 0% होगी। मेरे पास इसके पीछे 3-4 जो है जेन्युइन रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 0% होगी। 0% जब होगी तो उससे पहले आपको प्रिपेयर रहना है अपने बजट को लेकर के। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखें, रिवाइज कट ऑफ आने के बाद अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए आपकी जो बजट है वो ज्यादा जाएगी। आप अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए अगर ये सोचते हो कि यूपी में मिल जाएगी, हरियाणा में मिल जाएगी, उत्तराखंड में मिल जाएगी, तो ये नहीं होने वाला है। आप या तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और या तो फिर आप सही से चीजों को समझ नहीं रहे हो। इसलिए चीजों को सही तरीके से समझोगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि रिवाइज कट ऑफ आने के बाद अगर आपको अपर क्लिनिकल ब्रांच चाहिए तो आपकी बजट ज्यादा जाएगी, 50, 55, 60, 65, 70, और उसमें भी अगर रेडियो चाहिए तो आपकी रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है, वो 80, 90 लाख पर एनम भी जा सकती है। अगर आपका वो बजट है तो आप रिवाइज कट ऑफ का वेट करो। अगर आपका वो बजट नहीं है तो टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप ये सारे ड्रॉप लेकर के नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करो। थोड़ी अच्छी रैंक और आ जाएगी, थोड़े पैसे आपके कम लगेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।